दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं जिसको बोलते पाइल्स या हेमरहॉइड्स या बवासीर की प्रॉब्लम। दोस्तों बवासीर की प्रॉब्लम जाने अनजाने कई सारे लोगों के लिए है और इसके कई सारे तरह के ट्रीटमेंट्स लोग यहाँ वहां से समझते हैं। कई सारे लोग इसकी घरेलू दवाइयां भी लेते हैं। कई सारे लोगों की दिक्कत बढ़ने पर वह एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं या कई बार उनके लिए ऑपरेशन की भी नौबत आ जाती है और वह अपने पाइल्स का ऑपरेशन भी करवाते हैं। लेकिन कई बार जिनका ऑपरेशन भी हो चुका उनके लिए भी पाइल्स रिपीट हो जाती है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। आज के वीडियो में हम आपके लिए पाइल्स से जुड़ी सारी बातें बताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों गुदाद्वार या एनस में 3 तरह की प्रमुख बीमारियां होती हैं, जिसमें एक होता है फिशर, दूसरा होता है फिस्टुला और तीसरी होती है बवासीर या पाइल्स। दोस्तों आज के वीडियो में हम पाइल्स की प्रॉब्लम से जुड़ी कई सारी बातें बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसके बगल में जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दें। दोस्तों पाइल्स की प्रॉब्लम एक आम साधारण के लिए होने वाली प्रॉब्लम है। लगभग 8 से लेके 10 करोड़ लोग लगातार इस प्रॉब्लम से सफर करते हैं। अगर विश्व भर में पाइल्स के रोगियों की संख्या गौर करें तो यह करोड़ों में होगी। दोस्तों हमारे देश में भी पाइल्स की प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही है। इसका कारण हमारी लगातार बदलती लाइफस्टाइल है, लगातार खाने की हैबिट्स है। कई तरह के जंक आइटम और ऑयली स्पाइसी मटेरियल्स को हम लोग खाने लगे हैं। हरी सब्जियां, सलाद और अत्यधिक पानी की मात्रा हम लोग अवॉइड करते हैं, सीमित पानी पीते हैं। इन सारी वजहों से लगातार कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है और इसके बाद लगातार कॉन्स्टिपेशन रहने से पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों पाइल्स के कई सारे सिम्टम होते हैं जिनको हम आगे बताएंगे। क्या इनके लक्षण हैं, कैसे हम समझेंगे कि हमें पाइल्स हो गई है, किस तरह से हम इसको ठीक कर सकते हैं, क्या इसकी घरेलू दवाइयां हैं और दोस्तों वीडियो के अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताएंगे जो आपकी पाइल्स की प्रॉब्लम को जड़ से ठीक कर देगी। दोस्तों किस स्थिति में पाइल्स की प्रॉब्लम्स को बढ़ जाने पर एक ऑपरेशन की जरूरत है, यह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि गुदाद्वार में 3 तरह की प्रॉब्लम मुख्य रूप से होते हैं। इसमें फिशर, फिस्टुला और पाइल्स है। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ पाइल्स से जुड़ी पूरी जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों पाइल्स के अगर सबसे पहले कारणों की जानकारी करते हैं। पाइल्स के अगर कारणों की जानकारी करें तो पाइल्स मुख्य रूप से लगातार कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है। वो कई सारे लोग जिनको लगातार कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है वह बाद में पाइल्स के पेशेंट हो जाते हैं। कई सारे लोग हेरिडेटरी रूप से मतलब आनुवंशिक तरीके से भी पाइल्स के रोगी होते हैं। उनकी फैमिली में लगातार पाइल्स की प्रॉब्लम चली आ रही है, इससे वह भी पाइल्स की बीमारी के लिए प्रोन टू होते हैं। इसका एक और कारण हो सकता है कि लगातार वो लोग जिन्हें आनुवंशिक पाइल्स की प्रॉब्लम है उनकी लाइफस्टाइल भी आनुवंशिक तरीके से रिपीट होती है। मतलब कि खाने में वही सामान वो लेते हैं जो पाइल्स की प्रॉब्लम्स या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं। उनके सुबह उठने से लेके रात में सोने तक के जो रूटीन है वह भी उनकी फैमिली पैटर्न के हिसाब से रिपीट होते हैं। संभवतः इस वजह से भी पाइल्स की प्रॉब्लम रिपीट हो सकती है। इसके अलावा जो लोग लगातार आलसी स्वभाव के हैं, लगातार आराम पसंद हैं, उन्हें भी पाइल्स की प्रॉब्लम होने की संभावना होती है। जिनका ओवरवेट है वह भी पाइल्स के रोगी हो सकते हैं। लगातार उनकी आंतों में मल इकट्ठा होता रहता है, उनका पेट बढ़ता रहता है और बाद में लगातार इस कंडीशन के बने रहने से उन्हें पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। कई सारी महिलाएं हैं, उन्हें भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। लगातार रेक्टल रीजन के पास
ब्लड सर्कुलेशन बड़ा रहने से भी पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। जिनके लिए हाई ब्लड प्रेशर होता है वह भी पाइल्स के रोगी हो सकते हैं, उन्हें भी यदा कदा पाइल्स से ब्लीडिंग हो सकती है। दोस्तों, पाइल्स के लक्षणों में प्रमुख लक्षण पाइल्स या गुदाद्वार के पास लगातार दर्द का बढ़ा रहना है, वहां पर लगातार जलन हो सकती है, वहां स्वेलिंग हो सकती है, पॉटी जाने के बाद और पहले अत्यधिक दर्द महसूस हो सकता है, लगातार कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर किसी को पुरानी पाइल्स है तो कई बार उनको ब्लड भी आ सकता है। कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पाइल्स पॉटी के साथ बाहर आ जाते हैं और जैसे ही वह पॉटी की क्रिया खत्म करते हैं, शौच के बाद वह पाइल्स अंदर भी चले जाते हैं। कई सारे लोग जिनके पाइल्स अंदरूनी होते हैं, जिनको की इंटरनल पाइल्स बोलते हैं, वह भी अंदरूनी पाइल्स बड़े रह सकते हैं और वह मलद्वार के रास्ते को, एनस का जो ओपनिंग है उसको सीमित कर सकते हैं और ऐसे लोगों को बार बार ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। दोस्तों, कई सारे लोग पाइल्स की समस्या को बिना समझे ही यहाँ वहां से दवाइयां शुरू कर देते हैं। उन्हें जानकारी नहीं होती है कि उन्हें फिशर है, फिस्टुला है या पाइल्स है। वह उस प्रॉब्लम को पाइल्स की प्रॉब्लम समझ के ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। ऐसे समय में उन्हें आराम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि गुदाद्वार में पाइल्स के अलावा फिशर भी होता है और फिस्टुला भी होता है, जिसको हम पाइल्स के जैसा नहीं मान सकते, उनका अलग ट्रीटमेंट होता है। कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें गुदाद्वार में एक साथ फिशर, फिस्टुला और पाइल्स दोनों और तीनों बीमारी हो सकती हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में फिशर और पाइल्स की समस्या देखी गई है, जिनको खास तौर से क्रोनिक पाइल्स की प्रॉब्लम है। दोस्तों, अगर पाइल्स से बचाव की बात करें तो पाइल्स से बचाव के लिए कई तरह की एहतियात हमें अपनाना पड़ेंगे। जो सबसे प्रमुख बात है वह यह है कि हमें अपने रूटीन को मेंटेन करना पड़ेगा, अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना पड़ेगी। सोने और उठने के टाइम को लिमिट करना पड़ेगा। जो लोग अत्यधिक रात में जागते हैं या रात में लगातार स्टडी करते हैं, वर्क करते हैं या लगातार कोई ना कोई ऐसा कार्य करते हैं, उनके लिए पाइल्स होने की सबसे ज्यादा संभावना है, क्योंकि लगातार जागने से उनकी आंतों से पानी निकलता रहता है और ऐसी स्थिति में वह अच्छा खाना खाने के बावजूद भी कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाते हैं। उन्हें मल हार्ड होता है, कब्ज की समस्या हो जाती है और लगातार ऐसी ही स्थिति बनी रहने पर उन्हें एक फुल फ्लैश पाइल्स की समस्या हो जाती है। पाइल्स की प्रॉब्लम से बचने के लिए अपने वजन को भी सीमित करें। अगर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से पाइल्स की प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसी स्थिति में ब्लड प्रेशर की समुचित और नियमित तरीके से दवाइयां लें। प्रेगनेंसी के समय हल्का खाना खाएं, उसके समय भी पाइल्स होने की सबसे ज्यादा संभावना है। लगातार एक सीट पर ना बैठें, समय समय पर अपनी सीट को छोड़ते चलें, जिससे लगातार रेक्टल रीजन में कंजेशन या ब्लड का भराव हो रहा है वह भराव डिस्पोज हो जाए। इसलिए बार बार अपनी चेयर को छोड़ के यहाँ वहां थोड़ा घूम लें, इसके बाद फिर से बैठें। कई सारे ऐसे जॉब हैं जहां लगातार बैठना पड़ता है, लगातार सिटिंग होती है। ऐसे सारे लोगों को भी अपनी जगह को छोड़ के थोड़ा सा टहलना जरूरी है। वो सारे लोग जिनके फैमिली में पाइल्स की प्रॉब्लम है, उन्हें भी इन सारी बातों को विशेष रूप से मानना चाहिए। खाने में डाइट बहुत ही अच्छी हो, उसमें अच्छी मात्रा में फाइबर्स हो, अच्छी मात्रा में हरी सब्जियां हो, सलाद हो, अच्छी मात्रा में पानी की मात्रा पीते चलें। लगातार पानी पीते रहने से भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं हो पाएगी, इससे भी हम पाइल्स की प्रॉब्लम से बच जाएंगे। दोस्तों, अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले आप एक सर्जन से जरूर कंसल्टेशन लें। वो प्रॉपर डायग्नोसिस से आपको बताएगा कि आपको फिशर हुआ है, फिस्टुला हुआ है या पाइल्स हुआ है। कई बार बिना जाने समझे ही हम लोग पाइल्स की बीमारी को अपना लेते हैं, मान लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं कि मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम है, और वह
अनजानी बीमारी से आपका पाइल्स के रूप में ट्रीटमेंट शुरू कर देता है और आपको आराम नहीं मिलता। कई सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है, सर्जरी है, और भी लोग कई तरह के घरेलू और सो कॉल्ड ट्रीटमेंट लेते रहते हैं जिनके द्वारा उनकी पाइल्स शुरुआती स्टेज में कंट्रोल रहती है। दोस्तों, अगर पाइल्स को जड़ से ठीक करना है तो होम्योपैथिक दवाइयां बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं, इनका लगातार प्रयोग करें। प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपके लिए ठीक होने की पूरी संभावना है। अगर आप शुरुआती स्टेज में प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको शुरुआत में ही पाइल्स की बीमारी पूर्ण रूप से ठीक हो सकती है। दोस्तों, अगर आप पाइल्स के क्रॉनिक पेशेंट हैं और आपके लिए बार बार पाइल्स रिपीट होता है, बार बार ब्लीडिंग होती है, बार बार स्वेलिंग होती है, या और भी पाइल्स से जुड़ी प्रॉब्लम्स आपको होती हैं, तो ऐसी स्थिति में होम्योपैथिक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। इसकी लगातार अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपकी पाइल्स जड़ से ठीक होने की पूरी संभावना है। पाइल्स की प्रॉब्लम्स आपके पूरे लाइफ स्टाइल को क्लीन करने के बाद, करेक्ट करने के बाद ही ठीक होगी। आप अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव करें, लगातार होम्योपैथिक दवाइयां लें, बीमारी से बचाव के एहतियात लें, आपकी प्रॉब्लम जड़ से ठीक होगी। दोस्तों, कई बार पाइल्स की प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि लोगों को ऑपरेशन की भी नौबत आ पड़ती है। दोस्तों, अगर ऐसी स्थिति बने कि मल द्वार के पास कोई भी रास्ता शेष ना हो, वहां पर लगातार पाइल्स रीजन में स्वेलिंग हो, लगातार कॉन्स्टिपेशन हो, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो और अत्यधिक मात्रा में पाइल्स ब्लीड कर रहे हों, ऐसी स्थिति में ऑपरेशन की सलाह डॉक्टर देते हैं। ऐसी स्थिति में ऑपरेशन पाइल्स का फाइनल ऑप्शन है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आने के पहले ही हम होम्योपैथिक दवाइयों को लगातार लेते रहें तो हम इस ऑपरेशन से भी बच जाएंगे और लगातार पाइल्स की प्रॉब्लम से होने वाली दिक्कतों से भी बच जाएंगे। दोस्तों, कई सारे लोग ऑपरेशन के बाद भी पाइल्स की प्रॉब्लम से सफर करते हैं क्योंकि वह अपने लाइफ स्टाइल को बदलाव में नहीं लाते, वह अपनी लाइफ स्टाइल को नहीं बदलते और लगातार फिर से वही पुरानी आदतों के चलते पाइल्स का फिर से शुरुआत हो जाता है और उनके लिए ब्लीडिंग, दर्द और पाइल्स से जुड़ी सारी समस्याएं रिपीट हो जाती हैं। दोस्तों, अब हम आपके लिए वह दवाइयां बता रहे हैं जो होम्योपैथी में पाइल्स की बीमारी को अगर लगातार ली जाए तो जड़ से ठीक कर सकती हैं। दोस्तों, एक बहुत ही पुराना नुस्खा है, फॉर्मूला है जो होम्योपैथिक में सालों से प्रयोग हो रहा है। वह है सल्फर 200 सुबह खाली पेट 1 डोज और रात में सोते समय नक्स बॉम्ब का 200। हालांकि ये दोनों दवाइयां एक दूसरे को काटती हैं, एंटीडोट हैं, लेकिन ऐसा कॉम्बिनेशन है कि अगर इन दोनों दवाइयों को लिया जाए तो पाइल्स की प्रॉब्लम हालिया से ही ठीक हो सकती है। इसके अलावा अगर पेशेंट के पाइल्स बड़े बड़े हैं, नीले हैं, कॉन्स्टिपेशन है, उसको और भी कई सारी पाइल्स से जुड़ी बीमारियां हैं, लक्षण हैं, तो ऐसी स्थिति में एलोज भी ले सकते हैं। एलोसोकोट्राइना 200 पोटेंसी की दवा 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेना है। इसके साथ अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी है तो कॉन्स्टिपेशन के लिए बायो कॉम्बिनेशन नंबर 4 गोली दिन में 4 बार लेना है। अगली महत्वपूर्ण दवा जर्मन कंपनी का पेटेंट है जिसको WS बनाती है, वह है PTK नंबर 3। इसकी भी 15 बूंद ले सकते हैं। अगर ये अवेलेबल ना हो तो रैकबैक कंपनी का R13 भी बहुत ही अच्छा है, इसकी भी 15 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसके अलावा एडिल कंपनी का पेटेंट भी पाइल्स के लिए अवेलेबल है, इसकी भी 15 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर लगातार पाइल्स से ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में इन दवाइयों के साथ में हेमामेलिस मदर टिंचर 15-15 बूंद दिन में 4 बार आधा कप पानी में मिला के लेना है, जिससे ब्लीडिंग में राहत मिलेगी। अगर एनस रीजन में लुब्रिकेंट की जरूरत है तो ऐसी स्थिति में एस्कुलस हिप ऑइंटमेंट होम्योपैथिक की बहुत ही अच्छी क्रीम है, इसको भी पाइल्स के अंदर थ्रू एनस लगा सकते हैं। इससे वहां पर लुब्रिकेशन भी होगा,
पाइल्स को दर्द में भी आराम आएगा। अगर पाइल्स में छिलापन है, ब्लीडिंग से वहां पे दर्द हो रहा है, तो उससे भी राहत मिलेगी। दोस्तों, इन सारी चीजों के चलते आपको पाइल्स में आराम मिलेगा। दोस्तों, जो हमने आपको दवाइयां बताई हैं, इसको आप एक डॉक्टर के कंसल्टेशन में लें तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। आपकी पाइल्स की प्रॉब्लम जड़ से ठीक होगी। इसके अलावा अपनी लाइफ स्टाइल का बदलाव करें और दूसरे जो फैक्टर हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर या प्रेगनेंसी के टाइम होने वाली पाइल्स है, ऐसी अगर स्थिति रहती है तो ऐसी स्थिति में इस कंडीशन को भी कंसीडर करके दवाइयां लें। इसके अलावा भी बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो पाइल्स में प्रयोग होती हैं, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। जो लगातार कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं, उनके लिए और भी अवेलेबल मेडिसिन है जो उनके सिम्टम के अकॉर्डिंग उन्हें दी जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपके लिए कुछ ही दवाइयों का प्रयोग बताए हैं, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। दोस्तों, लगातार वीडियो इंफॉर्मेटिव है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके किसी भी फ्रेंड सर्किल या फैमिली मेंबर्स को है तो उसको भी इस वीडियो की लिंक शेयर करें। लगातार आप हमसे जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार प्रकृति से जुड़ें, होम्योपैथिक से जुड़ें और हमेशा खुश रहें। थैंक यू।